आवश्यक सूचना। यूट्यूब चैनल रुचि के वीडियो पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने, सेल्फ मेडिकेशन के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच के वीडियोस। तो गाइस, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 500 टैबलेट्स की, तो गाइस बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि उन टैबलेट्स का यूजेस भी हमें जानना है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 करके हम टैबलेट के यूजेस को जानेंगे। इसमें 5 पार्ट अपलोड करूँगा चैनल पर। तो गाइस, सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 टैबलेट्स के बारे में और साथ ही जानेंगे उनके यूजेस को। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं इकोस्प्रिन 75 के बारे में। गाइस, ये टैबलेट काम आती है हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में, यानी कि एंजाइना में, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या के लिए। इसके आगे गाइस न्यूरोबायन फोर्ट, इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी के लिए, टिंगलिंग के लिए, नमनेस के लिए और बर्निंग सेंसेशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे है डोलो 650। डोलो 650 का यूज़ किया जाता है फीवर के लिए। ये एक पेन रिलीफ टैबलेट है। साथ ही इसका यूज़ किया जाता है हेडेक में, जॉइंट पेन में, मसल पेन में और डेंटल पेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे है शेलकाल 500। इसका यूज़ किया जाता है कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के लिए। इसके आगे है पेन 40 टैबलेट। पेन 40 का यूज़ किया जाता है हार्ट बर्न में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ में यानी कि एसिड रिफ्लक्स में, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे है जिंकोविट। जिंकोविट टैबलेट का यूज़ किया जाता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देने के लिए, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर को दूर करने के लिए और विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी के लिए जिंकोविट टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं लिम्सी टैबलेट के बारे में। लिम्सी टैबलेट का यूज़ किया जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी के लिए। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए लिम्सी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं सुप्राडिन टैबलेट के बारे में। सुप्राडिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और साथ ही हड्डियों को मजबूत करने के लिए सुप्राडिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे है टेल्मा 40 टैबलेट। टेल्मा 40 का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो तब, हार्ट अटैक हो तब, स्ट्रोक जैसी समस्या के लिए और हार्ट फेलियर जैसी समस्या में टेल्मा 40 का यूज़ किया जाता है। इसके आगे है ग्लाइकोमेट 500 SR टैबलेट। इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ग्लाइकोमेट 500 SR टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे सिलाकार 10 टैबलेट। सिलाकार 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन की समस्या में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में। साथ ही इसका यूज़ किया जाता है एंजाइना में, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में इसका यूज़ किया जाता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे गाइस हमारी टैबलेट फॉलवाइट टैबलेट। इसका यूज़ किया जाता है फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होने के कारण जो एनीमिया होता है उसके ट्रीटमेंट में फॉलवाइट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे गाइस पेंटोसिड टैबलेट। पेंटोसिड टैबलेट का यूज़ किया जाता है हार्ट बर्न की डिजीज़ को ठीक करने के लिए, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ को दूर करने के लिए जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और साथ ही इसका यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर डिसीज़ जैसी समस्या को ठीक करने के लिए। इसके आगे है शेलकाल HD टैबलेट। शेलकाल HD टैबलेट का यूज़ किया जाता है कैल्शियम डिफिशियंसी में, बोन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शेलकाल HD टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे रोसुवास 10 टैबलेट। रोसुवास 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल में और हार्ट अटैक को ये प्रिवेंट करने के लिए काम में आती है और साथ ही स्ट्रोक की समस्या में रोसुवास 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते गाइस कॉनकोर कोर 2.5 टैबलेट के बारे में। कॉनकोर कोर 2.5 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन की समस्या में, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। साथ ही इसका यूज़ किया जाता है एंजाइना में, जिसे हम हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन कहते हैं, और हार्ट अटैक में और माइग्रेन जैसी समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं इस ग्लाइकोमेट GP1 टैबलेट के बारे में। तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, मेलिटस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे इकोस्प्रिन 150 टैबलेट। इकोस्प्रिन 150 टैबलेट का यूज़ किया जाता है एंजाइना में, जिसे हम हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन कहते हैं, हार्ट अटैक में और स्ट्रोक जैसी समस्या में इकोस्प्रिन 150 का यूज़ किया जाता है। इसके आगे ओरोफर XT टैबलेट। ओरोफर XT टैबलेट का यूज़ किया जाता है आयरन डिफिशियंसी में और ये एनर्जी को बूस्ट करने के लिए काम में आता है। इसके आगे ग्लाइकोमेट GP2 टैबलेट। इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के लिए। इसके आगे कॉनकोर 5 टैबलेट। कॉनकोर 5 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में,
एंजाइना में और हार्ट अटैक और माइग्रेन जैसी समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे शेल्कालेक्सिटी टैबलेट, इसका यूज़ किया जाता है मेंटेन बोन हेल्थ, बोन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए शेल्कालेक्सिटी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे डायटार 10 टैबलेट, डायटोर 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर में और एडिमा की समस्या में डायटोर 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे है टेल्मा 20 टैबलेट, टेल्मा 20 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, साथ ही हाई हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। स्ट्रोक में और हार्ट फेलियर में टेल्मा 20 का यूज़ किया जाता है। इसके आगे है टेल्मिकाइन 40 टैबलेट, टेल्मिकाइन 40 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रोक होने पर और हार्ट फेलियर की समस्या में टेल्मिकाइन 40 का यूज़ किया जाता है। इसके आगे है सिंडोपा प्लस टैबलेट, सिंडोपा प्लस टैबलेट का यूज़ किया जाता है पार्किंसन डिसीज़ में। इसके आगे ट्रेजेंटा 5 टैबलेट, इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए और साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे हिमालय लीफ 52 DS टैबलेट, ये डाइजेशन की प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, साथ ही स्टमक प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए काम में आती है और इंडाइजेशन और गैस और एसिडिटी जैसी समस्या को दूर करती है। इसके आगे हेल्थो के टैबलेट, ये एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल टैबलेट है और ये एनर्जी इंप्रूव करती है और इम्यूनिटी इंप्रूव करने में काम में आती है। इसके आगे स्टेमलो 5 टैबलेट, स्टेमलो 5 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या में और हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे गाइस प्रोलोमेट एक्सेल 25 टैबलेट, इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन की समस्या में और एंजाइना की समस्या में इसका यूज़ किया जाता है और साथ ही इसका यूज़ किया जाता है हार्ट अटैक जैसी समस्या में। इसके आगे डायमिक्रॉन XR 60 टैबलेट, तो इसका भी यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम बात करते हैं गाइस मॉन्टेक एलसी टैबलेट के बारे में। तो गाइस एलर्जी से होने वाली स्नीजिंग और रनी नोज में मॉन्टेक एलसी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे HCQS टैबलेट, तो गाइस इसका यूज़ किया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्या के लिए। इसके आगे हम बात करते हैं डुफास्टोन टैबलेट के बारे में। तो गाइस इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है फीमेल इनफर्टिलिटी में, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे है थायरोनोम टैबलेट, इसका यूज़ किया जाता है हाइपोथायरॉइडिज्म जैसी समस्या के लिए। इसके आगे है प्रोलोमेट एक्सेल 50 टैबलेट, तो इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, एंजाइना में और हार्ट अटैक में। इसके आगे है फ्लेविडोन MR टैबलेट, फ्लेविडोन MR टैबलेट का यूज़ किया जाता है एंजाइना जैसी समस्या के लिए। इसके आगे रोजाविल 10 टैबलेट, रोजाविल 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक में। इसके आगे पेंटॉफ 40 टैबलेट, पेंटॉफ 40 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हार्ट बर्न में, एसिड रिफ्लक्स में और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में किया जाता है। इसके आगे गाइस रेंटेक 150 टैबलेट, रेंटेक 150 टैबलेट का यूज़ किया जाता है एसिड रिफ्लक्स में, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में। इसके आगे लेसिक्स टैबलेट, लेसिक्स टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन जैसी समस्या के लिए और एडिमा में। इसके आगे रोजडेड 10 टैबलेट, रोजडेड 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट अटैक में और स्ट्रोक जैसी समस्या में रोजडेड 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे फेबुटास 40 टैबलेट, फेबुटास 40 टैबलेट का यूज़ किया जाता है गाउट की समस्या के लिए। इसके आगे ग्लाइकोमेट 1 ग्राम टैबलेट, ग्लाइकोमेट 1 ग्राम टैबलेट का यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या के लिए और साथ ही ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काम में आती है। इसके आगे मॉन्टेर एलसी टैबलेट, मॉन्टेर एलसी टैबलेट का यूज़ है एलर्जी से होने वाली स्नीजिंग और रनी नोज को दूर करने के लिए। इसके आगे एमरिल 1 टैबलेट, एमरिल 1 टैबलेट का यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में और साथ ही ये ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने के लिए काम में आती है। इसके आगे है टेल्मिकाइन AM टैबलेट, टेल्मिकाइन AM टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए। इसके आगे है मेटेक्सेल 25 टैबलेट, मेटेक्सेल 25 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन की समस्या में, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में और हार्ट अटैक की समस्या में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे क्रोसिन एडवांस टैबलेट, क्रोसिन एडवांस टैबलेट का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ में, फीवर में, हेडेक में, जॉइंट पेन में, मसल पेन में और डेंटल पेन जैसी समस्या में क्रोसिन एडवांस का यूज़ किया जाता है। इसके आगे कार्डिवास 3.125 टैबलेट, इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन की समस्या में, एंजाइना की समस्या में, हार्ट फेलियर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे टेजलॉक 40 टैबलेट, टेजलॉक 40 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए काम में आती है। साथ ही इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रोक में और हार्ट फेलियर में। इसके आगे यूनिनजाइम टैबलेट, यूनिनजाइम टैबलेट का यूज़ किया जाता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, इंडाइजेशन में, ब्लोटिंग में, गैस में और स्टमक डिस्कम्फर्ट में यूनिनजाइम टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे ग्लाइसिफाइड SR 500 टैबलेट, इसका यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए।
इसके आगे है गाइस एटोरवा टैबलेट। एटोरवा टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, साथ ही हार्ट अटैक से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे है डाइजिन टैबलेट। डाइजिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है एसिडिटी और गैस से रिलीफ लेने के लिए। इसके आगे है टेल्मा एम टैबलेट। टेल्मा एम टैबलेट काम आती है हाइपरटेंशन के लिए, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में इसका काम में आती है। इसके आगे नेबिकार्ड 5 टैबलेट। नेबिकार्ड 5 टैबलेट काम में आती है हाइपरटेंशन में, हार्ट अटैक में, स्ट्रोक में और माइग्रेन जैसी समस्या के लिए। इसके आगे थायरोनोम 25 टैबलेट। थायरोनोम 25 टैबलेट का यूज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्या के लिए। इसके आगे डेप्लेट ए टैबलेट। इसका यूज़ है हार्ट अटैक में, स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे सेरिडॉन टैबलेट, ये एक हेडेक के लिए टैबलेट है। इसके आगे ऑगमेंटिन 625 डुओ टैबलेट। इसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके आगे क्रोसिन 650 एडवांस टैबलेट, ये फीवर से रिलीफ दिलाती है, साथ ही एक पेन रिलीफ टैबलेट है। इसके आगे पायस 15 टैबलेट। पायस 15 टैबलेट टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में आती है। इसके आगे अर्कामिन टैबलेट। अर्कामिन टैबलेट का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन को ठीक करती है। इसके आगे लेविफिल 500। लेविफिल 500 टैबलेट का यूज़ है एपिलेप्सी और सीजर्स के लिए टैबलेट काम में आती है। इसके आगे ग्लाइकोमेट GP.5 टैबलेट। ग्लाइकोमेट GP.5 टैबलेट का यूज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ठीक करने के लिए टैबलेट काम में आती है। इसके आगे रोजुवास 5 टैबलेट। ये एक टैबलेट काम में आती है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही स्ट्रोक से बचने के लिए ये टैबलेट काम में आती है। इसके आगे एस्टर 10 टैबलेट। एस्टर 10 टैबलेट का यूज़ है हाई कोलेस्ट्रॉल में और हार्ट अटैक से बचने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे आइवाब्रेड 5 टैबलेट। आइवाब्रेड 5 टैबलेट का यूज़ किया जाता है एंजाइना में, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में और हार्ट फेलियर जैसी समस्या में आइवाब्रेड जैसी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे एमरिल 2 टैबलेट। एमरिल 2 टैबलेट का यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के लिए। इसके आगे यूडापा टैबलेट। उडापा टैबलेट का भी यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। इसके आगे झंडू निटियम टैबलेट। झंडू निटियम टैबलेट का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, फ्लैटुलेंस में, नोजिया में, गैस में और एसिडिटी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे मेटएक्सेल 50 टैबलेट। मेटएक्सेल 50 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, एंजाइना में, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में और हार्ट अटैक जैसी समस्या में मेटएक्सेल 50 टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे ग्लाइकोमेट टैबलेट। ग्लाइकोमेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। इसके आगे गाइस मिनीप्रेस एक्सेल 5 टैबलेट। मिनीप्रेस एक्सेल 5 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में और हार्ट फेलियर जैसी समस्या के लिए। इसके आगे जिमर 1 टैबलेट। जिमर 1 टैबलेट का यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। इसके आगे यूडिलिप 300 टैबलेट। यूडिलिप 300 का यूज़ किया जाता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में और गॉल ब्लैडर स्टोन्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे जिमर 2 टैबलेट। जिमर 2 टैबलेट का यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। इसके आगे स्टोरवास 10 टैबलेट। स्टोरवास 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल में और हार्ट अटैक जैसी समस्या के लिए। इसके आगे सोमप्रास 40 टैबलेट। सोमप्रास 40 टैबलेट का यूज़ किया जाता है एसिड रिफ्लक्स में और पेप्टिक अल्सर डिसीज जैसी समस्या में सोमप्रास 40 का यूज़ किया जाता है। इसके आगे गए थायरोनोम 75 टैबलेट। थायरोनोम 75 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्या के लिए। इसके आगे एजिथ्राल 500। एजिथ्राल 500 का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए, जैसे कि टॉन्सिल, साइनस, ईयर, नोज, थ्रोट, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू और लंग्स में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एजिथ्राल 500 का यूज़ किया जाता है। इसके आगे कॉम्बिफ्लेम टैबलेट। कॉम्बिफ्लेम टैबलेट का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ में और फीवर से बचने के लिए कॉम्बिफ्लेम का यूज़ किया जाता है। इसके आगे एमलॉन्ग टैबलेट। एमलॉन्ग का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में और एंजाइना जैसी समस्या में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे लोजार 50 टैबलेट। इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में और हार्ट अटैक्स और हार्ट स्ट्रोक से बचने के लिए ये टैबलेट काम में आती है। इसके आगे लेजीलेक्टोन 50 टैबलेट। लेजीलेक्टोन 50 टैबलेट का यूज़ किया जाता है एडिमा में। इसके आगे जीरोडोल एसपी टैबलेट। जीरोडोल एसपी टैबलेट का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ में, जैसे कि हेडेक, माइल्ड माइग्रेन जैसी समस्या में जीरोडोल एसपी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके आगे कार्डेस 2.5 टैबलेट। कार्डेस 2.5 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन जैसी समस्या में, हार्ट अटैक में, स्ट्रोक में और हार्ट फेलियर में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे है रोजुवास 20 टैबलेट। इसका यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट अटैक में और स्ट्रोक जैसी समस्या में रोजुवास 20 का यूज़ किया जाता है। इसके आगे सिलाकार 5 टैबलेट। सिलाकार 5 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, एंजाइना में। इसके आगे क्लोपिडेप टैबलेट। क्लोपिडेप टैबलेट का यूज़ किया जाता है हार्ट अटैक में और स्ट्रोक में। इसके आगे एलेग्रा 180 टैबलेट। इसका यूज़ किया जाता है एलर्जी में, एलर्जी कंडीशन जैसे कि स्नीजिंग, रनी नोज में इसका यूज़ किया जाता है। इसके आगे क्लोपिलेट टैबलेट। क्लोपिलेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है हार्ट अटैक में और स्ट्रोक में। इसके आगे है टोनेक्ट 10 टैबलेट। टोनेक्ट 10 टैबलेट का यूज़ किया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट अटैक में। इसके आगे जाइलोरिक टैबलेट। जाइलोरिक टैबलेट का यूज़ किया जाता है गाउट जैसी समस्या के लिए। इसके आगे फेब्यूगेट 40 टैबलेट। फेब्यूगेट 40 टैबलेट का यूज़ भी किया जाता है गाउट की समस्या में।
इसके आगे कालपोल 650 टैबलेट। कालपोल 650 टैबलेट का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ के लिए और फीवर के लिए। इसके आगे AG 500 टैबलेट। AG 500 टैबलेट का यूज़ भी किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। और आज की आखिरी टैबलेट है जीरोडोल पी टैबलेट। जीरोडोल पी टैबलेट का यूज़ किया जाता है पेन रिलीफ के लिए। तो इस वीडियो में हमने बात की 100 टैबलेट्स के बारे में और साथ ही जाने उनके यूजेस को। गाइज ऐसे मैं 4 पार्ट और अपलोड करूंगा चैनल पर। गाइज 500 टैबलेट की वीडियो में से हमने ये फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया है, ऐसे मैं 4 पार्ट और अपलोड करूंगा चैनल पर। तो गाइज वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।